12-14 साल पहले मेरे साथ पाकिस्तान में वो एक्सपीरियंस हुआ था। और वो एक्सपीरियंस ये था कि मैं फ़र्स्ट एवर टाइम ओमान जा रहा था। उससे पहले मैंने कभी ओमान नहीं देखा था, और ये बात है कोई 2011, 12 या 13 की, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तकरीबन 12-14 साल हो चुके हैं उस बात को। तो मैं ओमान जा रहा था वाया दुबई, एमिरेट्स एयरलाइन से। तो और दुबई भी था रास्ते में, और फिर ओमान जाना था। तो वो होते हैं ना शशके, जब आप न्यू ट्रैवलर होते हो, इतना ट्रैवल आपने नहीं किया होता, और आप दुबई जा रहे हो और फिर ओमान जा रहे हो वहाँ से होते हुए, तो शशके होते हैं, अर्ली 20s में लड़का होता है। तो मेरा भी वही सीन था। खैर मैं गया बोल्टन मार्केट, और वहाँ से उस वक्त मैं स्मोकिंग करता था। तो मैं सोचा यार दुबई में स्मोकिंग करेंगे, ओमान में स्मोकिंग करेंगे, और खुला होगा, ना अम्मी होंगी ना अब्बू होंगे, कोई झोंकने वाला नहीं होगा, किसी का डर नहीं होगा। खैर बोल्टन मार्केट गया, और वहाँ से मैंने ले लिया एक जिप्पो लाइटर शशके के लिए। और उस वक्त वहाँ बोल्टन मार्केट में वो 3,500 रुपये का जिप्पो लाइटर लिया था मैंने, उसकी फ्यूल के साथ, फ्यूल भी आती है उसके। तो खैर वो मैंने लाइटर लिया, और उस वक्त के 3,500 मतलब आप अभी के लगा लें 10-12-13 हज़ार से कम नहीं होंगे, क्योंकि उस वक्त डॉलर मुझे अच्छी तरह याद है 2017 में यूरो के रेट थे 116 से 117। तो 2010-11-12 के अंदर आप देख लेंगे उससे भी कम होंगे डॉलर और यूरो के रेट, क्योंकि यूरो हमेशा डॉलर से ज़्यादा होता है। तो आज के तकरीबन आप लगा लें 12-13 हज़ार रुपये उस वक्त के जो 3,500। और जिनको पता है उनको पता है कि बोल्टन मार्केट में आपको बड़े कम रेट में वो चीज़ें मिलती हैं, और दुकानदार बोल्टन मार्केट से चीज़ें ले जाके रिटेल में बेचते हैं, होल सेल का नाम लेके। मतलब अगर 3,500 रुपये की कुछ चीज़ लेंगे वो बोल्टन मार्केट से, तो वो आगे 4.5, 5, 6, 7 हज़ार जितनी महंगी बिक जाए उतनी बेचेंगे। तो उस वक्त 3,500 रुपये का जिप्पो लाइटर मैंने बोल्टन मार्केट से लिया, और मुझे रोक लिया गया जी कराची एयरपोर्ट पे, जो फाइनल चेकिंग होती है ना वहाँ पे। तो जी वो कहते हैं कि ये जिप्पो लाइटर आप नहीं ले जा सकते। मैंने कहा क्या, क्यों नहीं ले जा सकते? कहते हैं अंदर स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। मैंने कहा स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है ना, तो मैं तो लाइटर लेके जा रहा हूँ, मैं अंदर स्मोकिंग तो नहीं कर रहा, जरूर थोड़ी जो लाइटर लेके जा रहा हूँ वो स्मोकिंग ही करे। मैं उनसे ये भी पूछा कि ठीक है मैं अपने लगेज में डाल देता हूँ ये लाइटर। कहते हैं नहीं, ये आप लेके ही नहीं जा सकते। तो खैर बड़ा मैंने इंसिस्ट किया, और बड़ी उनसे लॉजिक भी, लेकिन वही अर्ली 20s में अगर लड़का है, और वो भी देख रहे हैं ना, एक्सपीरियंसड है वो, कि भाई इस लड़के को कितनी नॉलेज है या इसका कितना एक्सपीरियंस है, तो मान के नहीं दे रहे। और मैंने ये भी कहा भाई महेंद्र स्मोकिंग नहीं कर रहा, ठीक है स्मोकिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, दुबई से जा रहा हूँ मैं, दुबई में अलाउड है, ओमान में अलाउड है, वहाँ तो एयरपोर्ट्स पर अलग से एरियाज बने हुए हैं स्मोकिंग करने के लिए। तो अगर मैं लाइटर लेके जा रहा हूँ इट डजेंट मीन कि मैं अंदर स्मोकिंग करूँगा, और अगर अंदर स्मोकिंग मना है तो बाय लॉ यू कैन नॉट रिफ्यूज़ मी या यू कैन नॉट डिनाई मी कि मैं लाइटर लेके नहीं जा सकता। खैर उन्होंने फिर भी नहीं माने। तो फिर मैंने उनसे पूछा, बाद में मेरे जहन में उस वक्त सवाल आया, मैंने कहा अच्छा फिर क्या करें इस लाइटर का? कहते हैं ये तो यहीं पे जाएगा डस्टबिन के अंदर। और क्योंकि मैं था अर्ली 20s में, लेकिन क्योंकि हूँ पाकिस्तानी तो मुझे था अंदाजा। मैंने कहा ये यहाँ से तो फिर इन्हीं के पास आएगा। तो मैंने कहा नहीं, इतना महंगा लाइटर मैं इनको तो इनके लिए तो नहीं लिया मैंने। तो मैंने कहा नहीं जी, मैं या तो अपने लगेज में इसको डालूंगा, लगेज में भी अगर अलाउड नहीं है, आप नहीं ले जाने देते, तो मैं यहाँ डस्टबिन में तो नहीं डालने लगा आप लोगों के लिए ना। मैंने कहा मेरी फैमिली, मैं अपनी फैमिली को वापस बुलाता हूँ, और वो आएंगे और मैं वो लाइटर उनको दूंगा। खैर जी नहीं माने, क्योंकि आपने बोर्डिंग पास ले लिया है तो अब आप वापस भी नहीं जा सकते। तो खैर वहाँ फिर थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, और मैंने कहा क्यों नहीं भाई, आपको थोड़ी देने के लिए लाया हूँ मैं लाइटर। खैर वहाँ फिर मैंने अच्छी खासी उनसे आर्ग्यूमेंट की, तब उनको लगा कि जी ये तो मानने वाला है ही नहीं बंदा। तब उन्होंने मुझे अलाउ किया, और वो लाइटर मैंने खैर वापस फैमिली को कॉल की, और लकीली फैमिली वहीं पर थी उस वक्त, उनको जाके मैंने वो लाइटर दिया। तो वो एक्सपीरियंस मेरे जहन में घूम गया। मैंने कहा यार यहाँ पे अब ये जो ई स्कूटर होती है, जो ओवरबोर्ड होता है, इतना बड़ा होता है, और वो तकरीबन 12-13 किलो का है, और अब 20 मिनट मेरी फ्लाइट के अंदर है। तो ये तो मैं अब यहाँ पे तो कहीं फैमिली भी नहीं खड़ी हुई जिसको मैं दे दूँ, वरना अभी मेरे पास इतना टाइम है कि मैं वापस जाऊँ घर पे और ये ओवरबोर्ड रख दूँ। मैंने कहा यार ये तो 200-250 यूरो जितने का मैंने लिया, तकरीबन इतने का लिया हुआ था, ये 200-250 यूरो तो खुडे लाइन लग जाएंगे, ये तो गए तेल हो गए ये पैसे। तो मैंने कहा यार अब तो गए ये पैसे। और 200-250 यूरो मतलब वो अच्छे खासे, आप पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप उनको कन्वर्जन करें तो आपको पता लग जाएगा कि 200-250 यूरो कितने होते हैं, तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये हो जाते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो तेल गए, क्योंकि ना मैं घर जा सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे किसी को फैमिली को दे सकता हूँ, ना किसी को बुला के उसको दे सकता हूँ, ये तो गए भाई। सरप्राइजिंगली मैंने उससे फिर भी क्या था उससे पूछा, मैंने कहा होगा क्या इसका?
कहते फिक्र नहीं कर। उसने एक ऑफिसर को बुलाया भाई, ऑफिसर आई हाथ में वायरलेस लिए हुए, तो कहता है ये आपको गाइड करेगी क्या करना है। अच्छा, मैंने कहा क्या गाइड करेगी। कहती है चलो मेरे साथ। मुझे लेके गई एयरपोर्ट से बाहर, तकरीबन 4 से 5 मिनट की वॉक थी, वो मेरे साथ गई है और मुझे सारे चेक्स विदाउट चेक्स क्रॉस कराते हुए लेके गई है। एयरपोर्ट से हम थोड़ा सा बाहर निकले, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था, एक ऑफिस बना हुआ था, वहाँ लेके गई मुझे। और वहाँ जाके भी उसने बात की कि ये बंदा है, इसको ये स्कूटर रखवानी है। तो उसने मुझे बताया कि भाई यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट है, कोई इस तरह की चीज़ निकलती है तो हम जब्त वक्त नहीं करते, जब्त वक्त के नाम पे हम अपने खांचे पूरे नहीं करते। हम क्या करते हैं कि आपके साथ आके आपकी मतलब आपके सामने ये चीज़ इनके पास रखवाएंगे, आपको एक रिसिप्ट मिलेगी। वो रिसिप्ट जब आपको मिल जाएगी तो वो रिसिप्ट इस बात की होती है कि आपका सामान हमारे पास है, इस डिपार्टमेंट के पास, और फिर मैक्सिमम हम 6 वीक्स तक आपके लिए ये चीज़ स्टोर कर लेंगे, चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, ये आपके लिए हम स्टोर करेंगे। जब आपकी वापसी हो, विद इन 6 वीक्स होनी चाहिए वो, तो जब आपकी वापसी होगी तो आप वापसी में ये चीज़ यहाँ से ये रिसिप्ट दिखाकर और 10 यूरो देके, जो कि इनके चार्जेस हैं, 1.5 महीना तकरीबन हो गया ना, 6 हफ्ते रखने के इनका 10 यूरो चार्जेस हैं, वो आप चार्जेस इनको पे करेंगे। वो जो पे करेंगे उसकी भी रिसीप्ट भी आपको देंगे, मतलब उसकी भी रसीद आपको देंगे और आप अपनी चीज़ लेके जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।